उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत। संभल एसपी ने की मौत की पुष्टि। संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान पथराव और आगजनी। पुलिस ने पथराव के जवाब में आंसू गैस के गोले दागे। संभल में बवाल के बाद एक्शन में पुलिस। कई उपद्रवियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पथराव के बाद पुलिस ने जमकर बरसाए डंडे। पत्थरबाजी कर रहे लोगों को जमकर पीटा। पत्थरबाजी के बाद लोगों ने गाड़ियों में लगाई आग। कई जगहों पर की आगजनी और पत्थरबाजी भी। संभल जामा मस्जिद का सर्वे पूरा हुआ। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा 29 नवंबर को टीम सर्वे रिपोर्ट सौंपेगी। संभल बवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा कोर्ट के आदेश में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संभल बवाल के बाद बोला हमला। कहा जिहादी मानसिकता वाले लोगों का लोकतंत्र पर हमला। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के संभल के जामा मस्जिद को बताया ऐतिहासिक। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि कानून लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। संभल में पथराव और डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान। कहा कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया। संभल में हालात अभी नियंत्रण में। शीतकालीन सत्र में वक्फ संशोधन बिल पेश कर सकती है मोदी सरकार। पिछले सत्र में भी संसद पटल पर वक्फ बिल रखा गया था। संभल बवाल के बीच मायावती ने प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। कहा दोनों पक्षों को शांतिपूर्वक तरीके से समाधान करना चाहिए था। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने युवाओं से एनसीसी से जुड़ने की अपील की। कहा 5000 स्कूलों में एनसीसी की सुविधाएं। पीएम मोदी ने कहा कि गुयाना में हर क्षेत्र में भारतीय सक्रिय। गुयाना में मिनी भारत बसता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की बड़ी जीत। महायुति के खाते में गई 235 सीट। महाविकास आघाड़ी को 50 सीटों पर मिली जीत। झारखंड में हुई हेमंत सोरेन की वापसी। इंडी गठबंधन के खाते में 56 सीट और एनडीए को 24 सीटों पर मिली जीत। महाराष्ट्र में कल हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में पहले सिर्फ सीएम डिप्टी सीएम ही लेंगे शपथ। पीएम ने कांग्रेस को बताया परजीवी पार्टी। कहा बीजेपी और एनडीए सरकार नई देश बनाने के लिए निकले हैं। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा उन्होंने देश का वोटर पसंद नहीं करता। इंडी वाले समझ नहीं पा रहे हैं देश का मिजाज। पीएम ने कांग्रेस पर लगाया संविधान निर्माताओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप। सत्ता के भूख में संविधान की पंथ निरपेक्ष भावना को किया गया चकनाचूर। महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत के बाद विरोधी खेमे में बढ़ी हलचल। महाविकास आघाड़ी के पास अब नेता विपक्ष के लिए भी बचा नहीं कोई विकल्प। महायुति की जीत के बाद बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक और सेफ नारे की जीत है। कांग्रेस नेता उदित राज ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर उठाए सवाल। ईवीएम पर फोड़ा पार्टी की हार का ठीकरा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निर्दलीय उम्मीदवार शिवाजी पाटिल की जीत के बाद जश्न में लगी आग। करीब 30 लोग घायल हुए। जेसीबी से गुलाल गिराने के दौरान हुआ हादसा। शिवसेना उद्धव गुट ने अपने मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र नतीजों पर उठाए सवाल। कहा चुनाव परिणामों पर विश्वास नहीं, जनमत के साथ हुआ अन्याय। चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनने हेमंत सोरेन। आज शाम 4 बजे राज्यपाल से मिलेंगे हेमंत सोरेन। कांग्रेस सूत्रों का बड़ा दावा। झारखंड में कांग्रेस को डिप्टी सीएम पद नहीं देना चाहते हेमंत सोरेन। कांग्रेस ने सुबोधकांत सहाय के लिए उठाई थी मांग। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में इंडी गठबंधन के बड़े नेता होंगे शामिल। राहुल गांधी, तेजस्वी, दीपांकर भट्टाचार्य हो सकते हैं शामिल। हेमंत सोरेन कैबिनेट में जेएमएम कोटे से 6, कांग्रेस के 4, आरजेडी के 1 मंत्री को शामिल किया जा सकता है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से बात कर सकते हैं सोरेन। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में योगी का डंका। बीजेपी गठबंधन ने 9 में से 7 सीटों पर किया कब्जा। सीएम योगी ने कहा लूट और झूठ की राजनीति का हुआ अंत। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 7 सीटों पर जीतकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी बधाई। कहा जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को जाता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा जनता का स्पष्ट मैसेज है कि सपा का कोई अस्तित्व नहीं है। रिजल्ट की वजह से अखिलेश को रात भर नींद नहीं आई होगी। मायावती ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। कहा जब तक फर्जी वोट डालने पर रोक नहीं लगती तब तक बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। पंजाब में विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने 4 में से 3 सीटों पर किया कब्जा। 1 सीट पर कांग्रेस की जीत। केरल के वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। प्रियंका गांधी को 6,22,338 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर सीपीआई के उम्मीदवार सत्यन मोकेरी को करीब 2 लाख वोट ही मिल सके।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में जीत को ऐतिहासिक बताया। बोले, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की विजय है। जनता को पीएम मोदी की नीति और नीयत पर विश्वास है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी पर लगाया सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आयोग। कहा, यह बीजेपी की जीत नहीं बल्कि उनकी हार है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने किया दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का दावा। कहा, देश की जनता को बीजेपी पर भरोसा है। केरल के पलक्कड़ में कांग्रेस की जीत। कांग्रेस उम्मीदवार की जीत पर प्रतिबंधित पीएफआई की स्टूडेंट विंग एसडीपीआई ने जश्न मनाया। बिहार में सभी 4 सीटों पर उपचुनाव में हार पर तेजस्वी का बयान। कहा, 2024 के उपचुनाव में हम हारे हैं, 2025 में हम जीत जाएंगे। पर्थ टेस्ट में दूसरी पारी में विराट कोहली ने लगाया शतक। विराट कोहली ने करियर का 30वां शतक जड़ा। भारत ने 487 रन बनाकर के दूसरी पारी घोषित की। ऑस्ट्रेलिया 534 रनों का लक्ष्य का दिया गया है उसे टारगेट। पर्थ टेस्ट में यशस्वी जायसवाल की शानदार पारी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी पारी में बनाए 161 रन। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं आतंकी। पाकिस्तान की एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। इमरान खान की पार्टी में प्रदर्शन से पहले ही पाकिस्तान में कई जगह हुई आगजनी। इमरान खान के समर्थकों पर कंटेनर में आग लगाने का भी आरोप। पाकिस्तान के सिंध में प्रदर्शनकारियों ने रोकने के लिए खोदी गई सड़क बुलडोजर की मदद से प्रदर्शन को रोकने की कोशिश। इजराइल की सेना ने लेबनान में की एयर स्ट्राइक। हवाई हमले में कई लोगों के मारे जाने और कई इमारतों को नुकसान होने का भी दावा। दक्षिण बेरूत में इजराइल की सेना ने की एयर स्ट्राइक। हमले में बड़ा नुकसान होने का किया गया दावा। इजराइल की सेना ने सेंट्रल गाजा में शरणार्थी शिविर में बनी एक मस्जिद को बनाया निशाना। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का आलम। सेंट्रल बेरूत में इजराइल के हमले में 13 लोगों की मौत का दावा। हमले में इमारतें भी हुई जमींदोज।